कागिसो रबाडा ने आईपीएल क्यों छोड़ दिया है उस पर बात करूंगा। इसके बाद जसप्रीत बुमराह का फिटनेस कहां पहुंच गया है, आने वाले मैचों में जसप्रीत बुमराह इन एक्शन नजर आएंगे या नहीं उस पर बात करूंगा। इसके बाद फखर जमान ने क्या कहा है पीएसएल के बारे में, और फखर जमान ने क्या कहा है अपने टीम लाहौर कलंदर के बारे में, उस पर बात करेंगे। इसके बाद पीसीबी ने नया टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाया है, क्या है वो टेक्नोलॉजी उस पर बात करेंगे। इसके बाद एक स्टेडियम का जो है वो नाम तब्दील कर दिया, कहाँ है वो स्टेडियम और क्या नाम पुराना था और क्या नाम नया रखा है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आईपीएल, और इस वक्त आईपीएल जो है वो खेला जा रहा है और आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी जुनूबी अफ्रीकी बॉलर कागिसो रबाडा ने दौराने लीग फ्रेंचाइजर और टीम और लीग को छोड़कर जो है वो वतन वापस चल गए हैं। तो इस पर जो है वो बहुत सारे खबर चल रहे हैं और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कल और परसों से 2-3 दिन हो रहे हैं, लोग अजीबो गरीब किस्म के जो है वो एनालिसिस करते हैं और पता नहीं क्या क्या मतलब कहते हैं। तो हतमी तौर पर मतलब फ्रेंचाइजर का बयान मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन मैंने ये मीडिया में देखा कि फ्रेंचाइजर ने ये बयान दिया है कि कागिसो रबाडा जो जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स हैं वो ज़ाती जो है वो मसरूफियत की वजह से और ज़ाती मसरूफियत की बिना पर मतलब उसने टीम और लीग को मतलब छोड़ दिया है। और ये भी नहीं बताया कि आने वाले मैचों में मतलब गुजरात टाइटंस के बाकी जितने मैच होंगे उसमें इन एक्शन नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी वाज़े तौर पर जो है वो फ्रेंचाइजर नहीं बताया है गुजरात टाइटंस के फ्रेंचाइजर ने। इसके बाद भी एक और अपडेट है, वो अपडेट भी आईपीएल को लेकर है कि जसप्रीत बुमराह इंडियन का जो है वो ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, पिछले कई सालों के बाद जो है वो इंडिया को बुमराह की शक्ल में एक ज़बरदस्त बॉलर मिला है। और जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं था, आपने देखा था जो वर्ल्ड कप हुआ था दुबई में, जिसका फाइनल खेला गया और न्यूजीलैंड को इंडिया ने शिकस्त दिया था। पूरे टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह नहीं था, ये इसलिए क्योंकि वो कमर की इंजरी की वजह से जो है वो टीम से बाहर हो गए थे। इससे पहले भी बुमराह को 2-3 इंजरीज हो गए हैं, उससे रिकवर होकर रीहैब होकर दोबारा उसने टीम ज्वाइन कर दिया। इसके बाद अगेन जो है वो हो गया है। तो इस वक्त इनका जो है वो इलाज चलता है और इनका इलाज और इनके फिटनेस के टेस्ट के जो है वो आखिरी मराहल में पहुंच गए हैं। इनके फिटनेस के टेस्ट याद रहे कि इनका बाकी एक टेस्ट रहता है और वो टेस्ट बेंगलुरु में होगा और बीसीसीआई को मतलब ये डॉक्टर्स मतलब फाइनल कर देंगे कि अब जो है वो बुमराह खेलने के लिए अवेलेबल है और अब बुमराह खेलने के लिए तैयार है। तो इनका लास्ट जो है वो टेस्ट रहता है। याद रहे कि इससे पहले मुंबई इंडियन ने अपने 2 मैच ऑलरेडी खेले। इसके बाद जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि फखर जमान ने जो है वो कल सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसने कहा कि जो है वो 1.5 या मतलब 2 महीने के बाद जो है वो दोबारा रिकवर होकर फिट होकर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा मेन टारगेट है जीतना, टाइटल जीतें और नए खिलाड़ियों के साथ और नए नौजवान के साथ जो है वो खेलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा टारगेट यही है कि जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के 10th सीज़न का जो है वो टाइटल अपने नाम करें। याद रहे कि फ़खर जमान भी 20 वर्ल्ड कप में जो है वो इंजरी हुआ था, इसके बाद इनका ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट होकर उसने प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया है और प्रैक्टिस सेशन के बाद जो है वो उसने ये खबर जो है वो खुद जारी कर दिया, सोशल मीडिया को ये खबर खुद उसने दिया है। इसके बाद जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि एक नुमाइशी मैच मतलब होना था और वो मैच अरबाब नियाज़ स्टेडियम पेशावर में होना था। तो उस स्टेडियम को जो है वो रिकवर मतलब स्टेडियम को मुकम्मल करने में और स्टेडियम को तैयार करने में जो है वो मुकम्मल खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट नाकाम रहा है। याद रहे कि यहाँ एक नुमाइशी मैच रखना था, जो मैच 8 अप्रैल को रखना था, तो मैच जो है वो स्टेडियम कंप्लीट नहीं हो गया। तो इस पर जो है वो सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को। और याद रहे कि यहाँ बीच में ईद भी आ गया था और ईद की छुट्टियों में भी ग्राउंड इनसे मुकम्मल नहीं हो पाया। तो उसने इस जो है वो कंट्रोवर्सी को एक और नया नाम दिया, उसने अरबाब नियाज़ स्टेडियम जो है वो अरबाब नियाज़ स्टेडियम नाकारा से इनका नाम चेंज करके इमरान खान स्टेडियम रखा था। याद रहे कि इससे पहले भी इमरान खान ने यही मतलब इनको ये दिया गया था कि इस स्टेडियम का नाम चेंज करते हैं, तो इमरान खान ने पहले ये फैसला मुस्तरद कर दिया और दोबारा जो है वो इस स्टेडियम का नाम चेंज करके
अरबाब ने स्टेडियम का नाम चेंज करके जो है वो इमरान खान रख दिया है। ये जो है वो उन्होंने मतलब एक कंट्रोवर्सी चल रहा था कि आपसे जो है वो ये ग्राउंड तैयार नहीं हो गया, तो ये खबर जो है वो तेज़ी से फैल रहा था। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए जो है वो एक और नया कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया है जो है वो गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा। बहुत सारा ख्याल रखें और इस चैनल का भी लाजमी ख्याल रखें। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं और हर दिन आपको इसी चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलते रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।